आप कुछ दिनों से प्रशांत भूषण और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो जी इस वीडियो में हम आपको शुरू से कहानी समझाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास है, आप इसे पूरा देखें। क्या पता इस वीडियो के बाद हम पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, पर हम अपनी मंशा अभी ही क्लियर कर देते हैं। हम बस ये स्टोरी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इस वीडियो में हमारा नज़रिया कोर्ट और जजेस के स्टैंडर्ड और इमेज को अपलिफ्ट करने के लिए है। हम ये वीडियो नियमों को अपने हिसाब से समझकर बना रहे हैं। बाकी अगर कोई गलती हो तो माफ करें, क्योंकि हमारा इंटेंशन कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, खुशामदीद। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज आपको प्रशांत भूषण और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली इस कहानी को पूरे तरीके से समझाने जा रहे हैं। कहानी शुरू होने से पहले आप किरदारों को समझ लें। पहले किरदार हैं प्रशांत भूषण जी। ये पेशे से सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर हैं, जो कि ज्यादातर करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। इन्होंने अन्ना हजारे के फेमस आंदोलन में मदद की और जन लोकपाल बिल के लिए भी लड़ रहे थे। अन्ना हजारे को आम आदमी पार्टी बनाने में मदद की और जब ये पार्टी अपने ही आदर्शों से भटक रहा था तो इसको क्रिटिसाइज भी किया। आम जिंदगी हो गई तो प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ भी ये जजेस के करप्शन के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, जहाँ उन्होंने 2007 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को फोर्स किया कि वो अपनी संपत्ति को कोर्ट के वेबसाइट पर डिक्लेयर करें। 2009 में इन्होंने कहा कि 16 से भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस करप्ट हैं, जिसके खिलाफ हर्ष साल्वे ने 2010 में कंटेम्प्ट का केस डाला और भूषण से माफी की मांग की। यहाँ भूषण ने अपनी टिप्पणी के लिए एक्सप्लेनेशन दिया और समझाया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो सारे जजेस करप्ट हैं। अब यहाँ कोर्ट के सामने दुविधा थी कि वो भूषण को गलत आरोप लगाने के लिए सजा दे या फिर उन जजेस के खिलाफ जांच कराए। प्रशांत जी की कई और उपलब्धियां हैं जिसको हम बताने बैठे तो ये वीडियो 1 से 2 घंटे का बन जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ मुद्दे की बात बता रहे हैं। अब ये बातें बताना जरूरी था क्योंकि आप समझ जाएं कि प्रशांत जी का चरित्र कैसा है। इस कहानी के दूसरे किरदार हैं जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, जिन्होंने इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है, मतलब कि अदालत की तौहीन। अगर आपने फिल्मों में ये लाइन सुनी है और कभी क्लियर नहीं हुआ कि क्या क्या होती है अदालत की तौहीन, तो इस वीडियो में हम ये भी समझाने जा रहे हैं। जहां बात आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो ये नियम 1971 में आया था। इसमें दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में वो सारे एक्ट कंटेम्प्ट में आते हैं जहां आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते। वहीं क्रिमिनल कंटेम्प्ट में वो हर एक्ट आता है जो कि कोर्ट के गरिमा को नीचा करे, चाहे वो आपके रिटन या स्पोकन वर्ड्स हो या फिर कोई ऐसा एक्शन जो कि कोर्ट का अपमान माना जाए। पर यहाँ एक्सेप्शंस भी है कि अगर कोई कोर्ट को और ट्रांसपेरेंट या करप्शन फ्री बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोर्ट के जजमेंट को सही कारणों से क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अब जब आप प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है। 27 जुलाई को प्रशांत ने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए ये ट्वीट किया, जहां वो कहते हैं कि जब फ्यूचर में हिस्टोरियंस ये पता करना चाहेंगे कि भारत का लोकतंत्र कैसे तबाह हुआ, तब वहां वो सुप्रीम कोर्ट और 4 चीफ जस्टिस के रोल को जरूर एक कारण मानेंगे। दूसरा ट्वीट 29 जुलाई को किया, जहां वो ये कहते हैं कि एक चीफ जस्टिस 50 लाख के मोटरसाइकिल को चला रहा है जो कि एक बीजेपी लीडर का है, वो भी बिना हेलमेट और मास्क के, जबकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन मोड में है और लोगों को इंसाफ पाने के मौलिक अधिकार के लिए मना किया जा रहा है। अब ये ट्वीट एक तरीके से इतने भी अपमानजनक नहीं लगते, क्योंकि पहले ट्वीट में प्रशांत ये बताना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र को आज खतरा है और ये सिर्फ प्रशांत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस, न्यूज आउटलेट, स्कॉलर्स और हम भी कह चुके हैं। बाकी लोकतंत्र के आखिरी रक्षक सुप्रीम कोर्ट और उनके जज ही हैं और पिछले 6 साल में कई ऐसी घटनाएं घटी है जिन पर लोगों ने सवाल उठाए और क्रिटिसाइज किया। तो जी अगर ये कंटेम्प्ट था तो जितने लोग आज ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है उन पर भी चलाएं कंटेम्प्ट का केस। दूसरा ट्वीट बस ये बताना चाह रहा था कि एक जज को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता जहां वो एक पॉलिटिशियन की गाड़ी मांग कर चलाएं, और वो भी बिना मास्क के, जब पूरे देश में मास्क ना पहनने के कारण पुलिस इतनी
कुटाई कर रही है और वहीं हेलमेट ना पहनने के कारण लोगों को हजारों का चालान भरना पड़ रहा है। हम माफी चाहते हैं ये बोलने के लिए, पर चीफ जस्टिस के चेहरे इतने भी फेमस नहीं होते कि लोग उन्हें देखकर तुरंत पहचान ले। मान ले कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आपका चालान ही काट देता या कोई पुलिस वाला आपको मास्क ना पहनने के कारण 2 डंडे ही मार देता, तो कितनी अपमानजनक बात होती, जज के लिए भी और कोर्ट के लिए भी। पर खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया। 21 अगस्त को सुनवाई के दौरान जब प्रशांत के लॉयर ने कंप्लेंट की कॉपी मांगी, तब 3 जजेस की बेंच ने ये बताया कि ये सुओ मोटो केस है, मतलब कि कोर्ट ने ये केस खुद लिया है। जहां उनके बीच कोर्ट की कार्यवाही चली और इनके लॉयर इनका पक्ष रख रहे थे कि ये कोर्ट की गरिमा को गिराने की नहीं, बल्कि कोर्ट को सतर्क रहने की इत्तला दे रहे थे। वहीं कोर्ट ने प्रशांत को 2 दिन का समय दिया है अपने तरफ से माफी मांगने के लिए, जहां प्रशांत ने जवाब दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो हर सजा के लिए तैयार हैं। माफी का सवाल ही नहीं आता जब उन्होंने गलती ही नहीं की हो, और बिना गलती किए माफी मांगना उनके आदर्शों को स्वीकार नहीं। इस वीडियो में आप भी समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पर थोड़े से प्रशांत से प्रभावित हैं, क्योंकि अच्छे लोग और आदर्शवादी लोग हमें बहुत पसंद है। अब मेरे नजरिए से प्रशांत भूषण ने कुछ गलत नहीं किया है, और ये हम अपनी लिमिटेड समझदारी से ही बोल रहे हैं। हम यहाँ नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया गलत है, पर कई फॉर्मर चीफ जस्टिस भी इस केस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, भारत के लोकतंत्र का 3 पिलर है। लेजिस्लेचर जो नियम बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो नियम लागू करता है, और जुडिशरी जो नियम को समझता और समझाता है। बात जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आती है, तो यहाँ सारे पाले कोर्ट की साइड में होते हैं कि इल्जाम लगाने वाला भी कोर्ट और सजा तय करने वाला भी कोर्ट, और ये थोड़ा बायस्ड लगता है। इसीलिए तो ज्यादातर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री में क्रिमिनल कंटेम्प्ट को हटा दिया गया है। रही बात सुओ मोटो की, तो जी कोर्ट कई मुद्दे पर सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान ले सकता है। जैसे कि कश्मीर के इंटरनेट का मुद्दा, सीएए के प्रोटेस्ट में अरेस्ट हुए प्रोटेस्टर्स, पीएम केयर फंड की ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल पार्टीज के एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, भारत में बढ़ते कोरोना केसेस, यूएपीए एक्ट, सीएए और एनआरसी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, 3 तलाक। पर नहीं, जो लोग आपको राह से भटकने से बचाना चाहते हैं, उन्हीं को आप चुप करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि कोर्ट करेगी क्या? अगर 24 अगस्त को प्रशांत को सजा मिला, तो कोर्ट को लोग क्रिटिसाइज या क्वेश्चन करने से डरेंगे, जिससे आम लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को खतरा है। वहीं अगर उनको बरी कर दिया गया, तो कोर्ट के सेंसिटिविटी पर सवाल उठेगा कि क्या कोर्ट इतना नाजुक है कि 2 ट्वीट से कोर्ट की मर्यादा गिरने लगी, वो भी उस आदमी के ट्वीट से जिसने पूरी जिंदगी करप्शन से लड़ने और कोर्ट को बेदाग रखने की कोशिश की है। हमारा मानना है, और हम ये अपने पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहे हैं, कि भारत में भी बाकी अन्य डेमोक्रेसी की तरह क्रिमिनल कंटेम्प्ट को खत्म कर देना चाहिए, या फिर इस नियम में कोई रेवोल्यूशनरी सुधार लाना चाहिए। मानते हैं कोर्ट करप्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो नियमों से चलता है, पर जजेस भी इंसान हैं, वो करप्ट हो सकते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती है जो कि कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचा सकती है। और यहाँ हम, आप और कोर्ट और प्रशांत जी इस गरिमा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं, तो हमारे चैनल नजरिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो, या अपना नजरिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और इस नजरिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी, धन्यवाद।